दोस्तों, बातें कर रहे हैं हम लोग फिल्मों की और मैं किस्से सुना रहा हूँ आपको बॉलीवुड के यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन किरदारों के जिन्होंने एक मानक रच दिया हिंदी फिल्मों में। और कभी कभी तो कोई मानक ऐसा बन गया कि पूरी जिंदगी वो उस किरदार से निकल ही नहीं पाया, चाहे कितनी फिल्मों में उसने कितनी अच्छी और कितनी नफीस एक्टिंग करी हो। ऐसे किरदार को आप सब लोग जानते हैं और वो किरदार है शोले के गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को मुंबई में हुआ था। अमजद खान के पिता जकारिया खान उर्फ जयंत एक वक्त पर हीरो और बाद में मशहूर चरित्र अभिनेता थे। अमजद उनके छोटे बेटे थे। पिता बेशक नामी कलाकार रहे हों, लेकिन अमजद खान तब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। एक दफा अमजद के पिता ने उन्हें हीरो के तौर पर लॉन्च करने के लिए पत्थर के सनम नाम से एक फिल्म अनाउंस की थी, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं सकी। अमजद ने के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में असिस्ट किया था। लव एंड गॉड में अमजद खान के पिता जंद ने भी काम किया था और विकिपीडिया की माने तो उनकी आखिरी फिल्म भी वही थी। अमजद ने भी एक छोटा सा रोल लव एंड गॉड फिल्म में निभाया था। कुल मिलाकर फिल्म जगत में अमजद खान को तब कोई पहचानता नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन थिएटर जगत में वो बहुत मशहूर थे। तब सबसे पहले साल 1963 में जावेद अख्तर ने अमजद को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुए यूथ फेस्टिवल के दौरान ए मेरे वतन के लोगों नाम के नाटक में आर्मी ऑफिसर के किरदार को निभाते देखा था। कुछ साल बाद रमेश सिप्पी ने भी मुंबई में हुए एक नाटक में अमजद खान को देखा था। उस नाटक में रमेश सिप्पी की बहन सुनीता सिप्पी उर्फ सोनी ने अमजद खान की मां का किरदार दिया था। लेकिन गब्बर सिंह के किरदार के लिए जब माथापच्ची चल रही थी, तब ना तो रमेश सिप्पी को और ना ही जावेद अख्तर को अमजद खान के नाम की कोई याद आई। पहले इसके लिए शोले के करेक्टर के लिए डैनी को दिया गया था गब्बर सिंह के। डैनी के शोले छोड़ने के बाद सिप्पी कैंप में खलबली मच गई थी। शूटिंग शुरू होने में 1 महीने से भी कम वक्त रह गया था और गब्बर सिंह कोई मामूली नहीं फिल्म का केंद्रीय किरदार था। गब्बर का किरदार निभाने के लिए ऐसा शख्स चाहिए था जो न सिर्फ अच्छा एक्टर हो बल्कि एक करिश्माई व्यक्तित्व का मालिक भी हो। गब्बर सिंह उतना ही मजबूत दिखना चाहिए जितने की फिल्म के दूसरे स्टार्स थे। गलत कास्टिंग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर गब्बर सिंह के लिए किसी गलत एक्टर को चुन लिया जाता तो पूरी फिल्म ही बर्बाद हो सकती थी। रमेश सिप्पी और उनके पिता गोपाल दास परमानंद सिप्पी यानी कि जीपी सिप्पी ने रंजीत और प्रेम चोपड़ा के नामों पर भी विचार किया। रंजीत के नाम पर तो मोहर लगने ही वाली थी, मगर जाने क्यों रमेश सिप्पी के मन को संतुष्टि नहीं मिली और रंजीत को कास्ट करने का विचार ड्रॉप कर दिया गया। गब्बर सिंह के कैरेक्टर को लेकर इतने डेस्परेट थे कि वो प्रेमनाथ जी को भी गब्बर के रोल में इमेजिन करने लगे थे, जबकि प्रेमनाथ काफी मोटे ताजे इंसान थे। प्रेमनाथ जी को साइन करने के बारे में जब उन्होंने सोचा तो रमेश सिप्पी को समझ में नहीं आया। तो यथार्थ के धरातल पर जब वो वापस लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि प्रेमनाथ जी के साथ काम करना किसी भी डायरेक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी शोले में पहले ही कई बड़े कलाकार थे, एक साथ इतनी स्टार ईगो झेलना भी तो हैक्टिक होता है। उस वक्त सलीम खान ने अमजद खान का नाम चलाया। डैनी के शोले छोड़ने के कुछ दिनों बाद इत्तेफाक से बांद्रा के बैंड स्टैंड इलाके में सलीम खान और अमजद खान की मुलाकात हुई। सलीम खान अमजद खान के पिता को जानते थे। अमजद खान जब छोटे थे तब उनके पिता से मिलने सलीम खान उनके घर जाते थे। उस दिन अमजद खान और सलीम खान की बात हुई तो सलीम खान ने अमजद खान से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। अमजद ने बताया कि वो थिएटर कर रहे हैं। कुछ फिल्मी काम तो तब कुछ खास था नहीं अमजद के पास। सलीम खान ने अमजद के बारे में काफी सुन रखा था। उस दिन अमजद से मिलने के बाद गब्बर के किरदार की गुंजाइश सलीम खान को उनमें दिखाई दी। उन्होंने अमजद से कहा कि मैं तुमसे कोई वायदा तो नहीं करता, लेकिन एक बड़ी फिल्म में एक बहुत अच्छा रोल है, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। क्या पता तुम्हारी किस्मत या कोशिश से ये रोल तुम्हें मिल जाए। ये इस फिल्म का सबसे फाइन रोल है। सलीम खान ने रमेश सिप्पी से अमजद खान का जिक्र किया। अमजद को मिलने के लिए बुलाया गया, उनसे दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा गया। सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने अमजद के बारे में काफी विचार किया। अमजद लग तो फिट रहे थे, लेकिन उनकी तब तक कोई खास पहचान नहीं थी। सलीम जावेद की तरफ से अमजद खान फाइनल थे, लेकिन आखिरी फैसला तो रमेश सिप्पी को लेना था। इत्तेफाक से उसी दिन एक्टर सत्यम कप्पू भी सिप्पी के ऑफिस में आए। रामलाल का कैरेक्टर निभाने के लिए उन्हें साइन किया जा गया था। सलीम खान ने उस दिन सत्यम कप्पू से पूछा, कप्पू साहब क्या अमजद खान आपसे अच्छा आर्टिस्ट है? कप्पू ने फौरन जवाब दिया, हाँ मुझसे बहुत अच्छा एक्टर है, यंग है, उसकी थिंकिंग भी फ्रेश है। 4 दिन बाद अमजद खान का एक स्क्रीन टेस्ट हुआ। सिप्पी के ऑफिस में के गार्डन में अमजद खान की कुछ तस्वीरें ली गई और कहने के मुताबिक अमजद खान ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, दांत भी उन्होंने काले किए थे, उनका डिक्शन एकदम सही था, भाषा भी एकदम परफेक्ट थी। आखिर अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल के लिए फाइनल कर दिया गया। वो तारीख थी 20 सितंबर 1973। अमजद खुशी खुशी हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। उसी दिन उनकी पत्नी शैला ने एक बेटे को जन्म दिया था और अमजद ने बेटे का नाम रखा था शादाब। अमजद खान को जब गब्बर सिंह का किरदार निभाने के लिए रमेश सिप्पी ने फाइनल कर लिया तो उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी करना शुरू करी। डाकुओं के बारे में अधिक जानने के लिए अमजद ने
अभिशप्त चंबल नाम की एक किताब खरीदी। वो किताब लिखी थी जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी ने। उस किताब में लिखी जो बातें अमजद खान को पसंद आती थी वो उन्हें पेन से अंडरलाइन कर लेते थे और अपनी पत्नी शैला से कहते कि तुम भी ये लाइनें पढ़ो। शीशे के सामने खड़े होकर सारा दिन अपने डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस करते रहते। अमजद खान को अपने बचपन के दिनों का एक धोबी बहुत अच्छी तरह से याद था। वो धोबी अक्सर अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहता था, अरे ओ शांति। उस धोबी की इसी लाइन से प्रेरित होकर अमजद खान ने अरे ओ सांभा डायलॉग बोला था। अमजद खान ने शोले के लिए बहुत मेहनत की। अमजद खान साहब का जिक्र हो तो जहन में पिछली छवि शोले के गब्बर सिंह की ही उभरती है। हालांकि अमजद खान ने और भी कई शानदार किरदार फिल्मों में निभाए हैं, लेकिन गब्बर सिंह की छवि से वो कभी उबर नहीं सके थे और इन्हें इस बात का दुख हमेशा रहा। अमजद खान की पत्नी शैला अख्तर उल ईमान की बेटी हैं, यानी अमजद खान अख्तर उल ईमान के दामाद हैं और ससुर दामाद दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को होता है। तो ये अमजद खान की कहानी थी और हम किसी और कहानी के साथ, किसी और किरदार के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे।